अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उरूज की अम्मी उरूज की और अपनी तसल्ली के लिए उरूज को जिस डॉक्टर के पास लेके जाती हैं वो इत्तेफाक से वही डॉक्टर शाजिया होती है जिसने अलीज़ा के कहने पे गलत रिपोर्ट दी थी। इसीलिए तो उरूज और उसकी माँ को देख के घबरा जाती है और पहले तो वो दोबारा टेस्ट करवाने से इनकार करती है, मगर जब उरूज किसी और लैब में जाने की बात करती है तो डॉक्टर घबरा जाती है और अपनी सीनियर डॉक्टर से बात करने के बहाने बाहर जाकर अलीज़े को फ़ोन करती है और अलीज़े एक बार फिर रिश्वत देकर इनका मुंह बंद कर देगी। तभी तो डॉक्टर दोबारा अपनी सीट पर ही नहीं आती। उरूज और उसकी अम्मी इंतज़ार कर कर के मायूस होकर वापस घर चली आती हैं और जब उरूज अपनी फ्रेंड शानज़े को बताती है तो शानज़े उरूज से मिलने आएगी और इसे हौसला और तसल्ली देते हुए कहेगी कि मेरी ममा की जानने वाली एक लेडी डॉक्टर हैं, मैं इनसे वक्त लेकर तुम्हें बताऊंगी, तुम इनसे मिलकर दोबारा टेस्ट करवाना, इंशाल्लाह अच्छी रिपोर्ट आएगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये रिपोर्ट ही गलत है। और जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो अलीज़ा दरवाज़े के पीछे खड़ी होकर इनकी बातें सुनेगी और उरूज इसे देख लेगी और इस पर नाराज़ होते हुए कहेगी कि किसी दूसरे की बातें यूं छुप छुप कर सुनना तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। तो अलीज़ा अपनी चोरी पकड़े जाने पे बजाय शर्मिंदा होने के बड़ी ढिठाई से उरूज से कहेगी कि तुम्हें बहुत मालूमात है ना तहज़ीब के बारे में। तो फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा ना कि जिस औरत की औलाद नहीं होती उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया जाता है। और अलीज़ा की बात सुनकर अरूज मज़ीद परेशान हो जाएगी। वो तो पहले ही अपनी बे औलादी की खबर सुनकर परेशान थी, अब उसे ये ख़तरा भी लाहक हो जाएगा कि कहीं उसे बे औलाद होने के जुर्म में तलाक देकर घर से ना निकाला जाए। इसीलिए तो वो अपनी सोचों में डूबी हुई गुमसुम सी कमरे में बैठी होगी और उरूज खामोश और उदास देखकर सलमान इसकी दिलजोई करेगा और उसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि परेशान ना हो, हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। बल्कि चलो मैं अभी मामा को बताता हूँ। और फिर वो उरूज को साथ लेकर अपनी माँ के पास जाएगा जो कि इस वक्त बाहर लॉन में अलीज़े के साथ बैठी बातें कर रही होंगी। सलमान माँ के पास जाकर माँ को अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहेगा कि मैंने एक बच्चा अडॉप्ट करने का फ़ैसला कर लिया है और मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूँगा। तो सलमान की बात सुनकर इसकी माँ महरीन को तो जैसे करंट लग जाएगा और वो एकदम से खड़े होकर चिल्लाते हुए कहेगी, क्या तुम किसी और का बच्चा पालोगे? इससे पहले कि सलमान कुछ और बोले अलीज़ा भी खड़ी हो जाएगी और सलमान से कहेगी, ये क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम सलमान। और सलमान मज़ीद उनसे कोई बात किए बगैर अपना फ़ैसला सुनाकर अपने कमरे में चला जाएगा और अलीज़ा महरीन के दिमाग में ये बात बिठा देगी कि किसी लावारिस बच्चे को गोद लेने से बेहतर है कि आप सलमान की दूसरी शादी करवा दें, क्योंकि मसला उरूज में है, सलमान में नहीं। और फिर अलीज़ा महरीन की खूब अच्छी तरह से ब्रेन वॉशिंग करेगी और महरीन गुस्से में सलमान, उरूज और शाइस्ता बेगम को बुलाकर इनको अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहेगी, चूँकि मसला उरूज का है, सलमान का नहीं, और सलमान तो बाप बन सकता है, इसलिए सलमान की दूसरी शादी करा दूँगी। और सलमान की दूसरी शादी वाली बात सुनकर उरूज पे तो जैसे गम का पहाड़ टूट जाएगा। सलमान भी अपनी माँ का इतना संग दिलाना फ़ैसला सुनकर सकते में आ जाएगा और फिर गिरते पड़ते किसी तरह उरूज अपने कमरे में चली जाएगी और अपनी बदनसीबी पे आंसू बहाएगी। तो सलमान इसे तसल्ली देगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ बच्चे के हुसूल के लिए मैं तुमसे दूर होकर दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा और मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता और मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है और क्या नहीं। अब देखते हैं कि फ्रेंड्स कि क्या वाकई सलमान अपनी माँ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उरूज की ढाल बनेगा या फिर माँ के दबाव में आकर अलीज़ा से दूसरी शादी कर लेगा। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।